संजीव कुमार का नाम उन अभिनेताओं में शुमार है जो अपने हर किरदार को सजीव कर देते थे। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और असमय मौत की कहानी से भरा हुआ है। आइए उनकी जीवन यात्रा, करियर की ऊंचाई और अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान को विस्तार से समझते हैं। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनका परिवार सामान्य था और उन्हें बचपन से ही फिल्मों में रुचि थी। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी शुरुआती जिंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सिनेमा की दुनिया में आने का निर्णय लिया। मुंबई आकर उन्होंने अभिनय में अपनी जगह बनाने का प्रयास शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने थिएटर में काम किया। इस दौरान उन्हें छोटी मोटी भूमिकाओं में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। उस समय के फिल्म निर्माताओं को उनमें एक साधारण सा व्यक्ति दिखता था जो हीरो बनने की काबिलियत नहीं रखता था। लेकिन संजीव ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने अभिनय कौशल को निखारा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी हम हिंदुस्तानी 1960, जिसमें उन्होंने एक छोटे से किरदार में काम किया। इस फिल्म में उनके अभिनय को ज़्यादा सराहना नहीं मिली, लेकिन इसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ और छोटे मोटे किरदार किए, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्हें गंभीर और चरित्र भूमिकाएं निभाने का मौका मिला। संजीव ने अपनी गंभीर अदाकारी और भावनात्मक संवाद अदायगी से दर्शकों को प्रभावित करना शुरू किया। उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक बहुमुखी अभिनेता हैं और किसी भी तरह की भूमिका निभा सकते हैं। संजीव कुमार की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वे किसी भी किरदार में ढल जाने की अद्भुत क्षमता रखते थे। चाहे वह एक गंभीर किरदार हो, कॉमेडी हो या फिर नकारात्मक भूमिका हो, उन्होंने हर भूमिका को बखूबी निभाया। उनके अभिनय की यह खासियत थी कि वे अपने किरदार को पूरी गहराई के साथ निभाते थे। कोशिश 1972 जैसी फिल्म में संजीव कुमार ने एक मूक और बधिर व्यक्ति का किरदार निभाया जो बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस भूमिका के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले और इसने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे संवेदनशील अभिनेताओं में से एक बना दिया। कोशिश में उनके साथ जया भादुरी थीं और दोनों की जोड़ी ने फिल्म में भावनात्मक दृश्य प्रस्तुत किए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। संजीव कुमार के करियर में मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म थी शोले 1975। इस फिल्म में उन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाया, जो भारतीय सिनेमा में एक आइकॉनिक किरदार बन गया। ठाकुर का ये किरदार न केवल उनकी अभिनय क्षमता का उदाहरण है, बल्कि एक प्रतीक है साहस, बदले और त्याग का। इस फिल्म में उनके संवाद और उनका अभिनय इतना प्रभावी था कि आज भी शोले का नाम आते ही लोग ठाकुर के किरदार को याद करते हैं। संजीव कुमार के अभिनय ने इस किरदार को भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर बना दिया। ठाकुर की भूमिका में उन्होंने बिना हाथों के एक पुलिस अधिकारी की मजबूती और मानसिक संकल्प को इतने सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया कि दर्शक भी उनके दर्द और बदले की भावना से जुड़ गए। संजीव कुमार को गंभीर किरदार निभाने के अलावा हास्य और रोमांटिक भूमिकाओं में भी महारत हासिल थी। सीता और गीता, अंगूर और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने हास्य कौशल का प्रदर्शन किया और साबित किया कि वह सिर्फ गंभीर भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं हैं। अंगूर में संजीव कुमार ने दोहरी भूमिका निभाई और उनके अभिनय ने दर्शकों को खूब हंसाया। ये फिल्म उनके बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। पति पत्नी और वो में उनके द्वारा निभाया गया एक व्यंग्यपूर्ण किरदार दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें एक पति अपने विवाहित जीवन के उलझनों को हल करने की कोशिश करता है। संजीव कुमार ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण फिल्में की। दस्तक 1970, कोशिश 1972, आंधी 1975, शोले 1975, अंगूर 1982 और शतरंज के खिलाड़ी 1977 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही है। उनकी हर फिल्म ने सिनेमा में एक नई दृष्टि और अभिनय की नई शैली प्रस्तुत की। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। दस्तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियां और उनके द्वारा निभाए गए किरदार समाज के लिए एक सीख भी प्रस्तुत करते थे। संजीव कुमार का निजी जीवन उनके करियर जितना ही जटिल और संघर्षमय रहा। उन्होंने जीवन भर सच्चे प्यार की तलाश की, लेकिन कभी विवाह नहीं किया। उनके और अभिनेत्री हेमा मालिनी के बीच के रिश्ते की भी खूब चर्चा रही, लेकिन वह रिश्ता परवान नहीं चल सका। संजीव कुमार का स्वास्थ्य भी कमजोर था। उन्हें दिल की बीमारी थी और 47 साल की उम्र में 6 नवंबर 1985 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी असमय मौत ने भारतीय सिनेमा को एक गहरा झटका दिया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में सिनेमा ने एक अद्वितीय कलाकार को खो दिया। संजीव कुमार भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में से एक हैं जिनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में गहराई, संवेदनशीलता और सच्चाई झलकती थी। उनके संवाद अदायगी की शैली, उनका आत्मविश्वास और अभिनय की बारीकियों को समझने की कला उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उनकी फिल्मों को देखकर आज भी नवोदित अभिनेता उनसे प्रेरणा लेते हैं।
संजीव कुमार का नाम भारतीय सिनेमा में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीखती रहेंगी। उनके द्वारा किए गए योगदान, उनके अनगिनत यादगार किरदार और उनके अभिनय का जादू आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।